तो ये अगर बेघर करने जा रही सरकार तो ये सरासर जनविरोधी बात है। बिहार में बड़े-बड़े माफिया के खिलाफ सरकार को एक्शन लेने की हिम्मत नहीं है। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। तो बड़े-बड़े माफिया डॉन को टच करने की सरकार की हिम्मत नहीं है, उस पर कानून का डंडा कभी नहीं चलता है। लेकिन जो गरीब आदमी है, आम आदमी है, उस पर तुरंत कानून का डंडा चलने लगता है। तो इसलिए मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा लोगों से कि भाई मैंने कमर कस ली है और इस कानून को मैं लागू नहीं होने दूँगा। मैं पटना हाई कोर्ट में इस कानून को चुनौती दूँगा, जनहित याचिका के माध्यम से जिसको पीआईएल कहते हैं। मैंने कुछ वकीलों से संपर्क किया है और जल्दी ही वो पीआईएल फाइल होगा, दिसंबर में ये फाइल हो जाएगा और हम लोग इस पर मतलब रोक लगवा लेंगे पटना हाई कोर्ट से इस पूरे बेतिया राज कानून पर। जी। नमस्कार। बिहार सरकार ने एक कानून लाया है, बेतिया राज कानून। उसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ जो है पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या सर, क्या ये कानून है सर। नमस्कार सर। जी, नमस्ते। ऐसा है कि परसों बिहार विधानमंडल में पास हुआ है, ये बेतिया राज विधेयक पास हो गया है। अब उस पर राज्यपाल के दस्तखत होंगे, उसके बाद वो अधिनियम बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। ये जो बेतिया राज कानून है, मैं दर्शकों को संक्षेप में बताता हूँ, बहुत काला कानून है, जन विरोधी कानून है और इसके बनने के बाद हजारों लोगों को बेघर हो जाने का खतरा होगा। अब मैं इसको विस्तार से बताता हूँ दर्शकों को, ये मामला क्या है। देखिए, बिहार में बहुत सारी ज़मींदारियाँ थी बड़ी-बड़ी, जैसे दरभंगा राज, बेतिया राज, बनेली राज, हथुआ राज, टिकारी राज। तो सबसे बड़ी ज़मींदारी तो दरभंगा राज की थी, लेकिन बेतिया राज भी एक बहुत बड़ी ज़मींदारी थी और इसका बहुत पुराना इतिहास है। कहते हैं कि जब अकबर था मुग़ल बादशाह, उसी समय उसने उदयकरण सिंह नाम के व्यक्ति को चंपारण का शासक बनाया था और बाद में शाहजहाँ के समय मतलब राजा की भी उपाधि मिल गई थी चंपारण के शासक को। तो मेनली बेतिया राज जो है वो चंपारण तक ही सीमित था, ज़्यादातर हिस्से उसके चंपारण में थे। अब चंपारण में 2 ज़िले हैं, दर्शकों को पता होगा, पूर्वी चंपारण है और पश्चिमी चंपारण। पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी है, पश्चिमी चंपारण का बेतिया है। तो यही बेतिया राज की कहानी है। उसके बाद 1893 में क्या हुआ, जो आखिरी राजा थे बेतिया के, हरेंद्र किशोर सिंह नाम था, उनकी मौत हो गई और वो निसंतान थे, मतलब बे औलाद थे, उनको बाल बच्चे नहीं थे। और उनके बाद उनकी 2 रानियाँ रह गई, उसमें भी एक रानी की मौत हो गई 1896 में, शिवरत्ना कुँवर नाम था। उसके बाद उन दिनों तो अंग्रेज़ों का ज़माना था, तो अंग्रेज़ों ने बेतिया राज पर एक तरह से कब्ज़ा कर लिया क्योंकि राजा को कोई संतान थी नहीं और अंग्रेज़ों ने कोर्ट ऑफ वार्ड्स को सौंप दिया बेतिया राज। कोर्ट ऑफ वार्ड्स में कुछ बड़े-बड़े अंग्रेज़ अधिकारी रहते थे, तो वही बेतिया राज का प्रशासन सँभालने लगे। और आज़ादी के बाद में वो भारत सरकार को वो ज़मीन आ गई, फिर बिहार सरकार में जो राजस्व परिषद है उसके तहत ज़मीन आ गई। अब ये जो बेतिया राज की ज़मीन है, ये थोड़ी-मोड़ी ज़मीन नहीं है, ये 15,000 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन है। लगभग 150 एकड़ तो यूपी में है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा जो है 15,000 एकड़ वो बिहार में है, वो भी खास के दोनों चंपारण जिलों में है। अब जो परसों ये मतलब कानून पास हुआ है, उसमें कहा गया है कि वो सारी ज़मीन जो है 15,000 एकड़ की, वो बिहार सरकार ने अधिकृत कर ली है, ले ली है। और जो बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री हैं, दिलीप जायसवाल हैं, उन्होंने कहा है कि इसको लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो अतिक्रमणकारी हैं, जिन लोगों ने उस पर अवैध कब्जा कर लिया है, उनको खाली कराया जाएगा, उद्योग धंधे लगेंगे, ये वो बड़ी-बड़ी बातें। मैं इसको इसलिए काला कानून कह रहा हूँ, जनविरोधी कानून कह रहा हूँ, क्योंकि इस 15,000 एकड़ ज़मीन में 1-2 नहीं, हज़ारों परिवार कई पीढ़ियों से रहते आए हैं और इसमें ज़्यादातर लोग जो आम लोग हैं, गरीब हैं या मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो लोग हैं। अब इतने लोगों को, हज़ारों लोगों को सरकार बेघर कैसे कर सकती है? मेरा ये सवाल है। तो ये अगर बेघर करने जा रही सरकार तो ये सरासर जनविरोधी बात है। बिहार में बड़े-बड़े माफिया के खिलाफ सरकार को एक्शन लेने की हिम्मत नहीं है। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। तो बड़े-बड़े माफिया डॉन को टच करने की सरकार की हिम्मत नहीं है, उस पर कानून का डंडा कभी नहीं चलता है। लेकिन जो गरीब आदमी है, आम आदमी है, उस पर तुरंत कानून का डंडा चलने लगता है। तो इसलिए मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा लोगों से कि भाई मैंने कमर कस ली है और इस कानून को मैं लागू नहीं होने दूँगा। मैं पटना हाई कोर्ट में इस कानून को चुनौती दूँगा, जनहित याचिका के माध्यम से जिसको पीआईएल कहते हैं। मैंने कुछ वकीलों से संपर्क किया है और जल्दी ही वो पीआईएल फाइल होगा, दिसंबर में ये फाइल हो जाएगा और हम लोग इस पर मतलब रोक लगवा लेंगे पटना हाई कोर्ट से इस पूरे बेतिया राज कानून पर। जी। सर एक बताइए, आप कह रहे हैं काला कानून है, लेकिन ज़मीन का उपयोग सरकार जो है मेडिकल कॉलेज बनवाने के लिए करेगी, या फिर किसी और धंधे के लिए, तो एक सही है गलत गलत है?
नहीं ठीक है, मेडिकल कॉलेज बने, कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज बने, जो कॉलेज बने, लेकिन आम आदमी को बेघर करके कैसे बना देगा? मान लीजिए आपका ही कोई घर होगा, सरकार बोले कि आप बेघर हो जाइए, हम यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाते हैं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं नहीं होगा। लगेगा। तो वही बात है कि कोई भी जो विकास होना चाहिए वो किसी की कीमत पर नहीं होना चाहिए, किसी को विस्थापित करके नहीं होना चाहिए। आज तो समस्या ये पूरे देश में ऐसा माहौल बन गया है कि आम लोगों को बेघर किया जाता है और बड़ी-बड़ी ज़मीन निजीकरण के नाम पर सरकारी ज़मीन और सरकारी संपत्ति पूंजीपतियों के हवाले कर दिया जाता है। अब पिछले 10 सालों में देखिएगा भारत के कितने हवाई अड्डे, कितने बंदरगाह, कितने रेलवे की संपत्तियाँ गौतम अडानी के हवाले कर दी गई हैं। सर मतलब जी। माना जाता है कि राजा के समय की ज़मीन है, रानी के समय ज़मीन है, तो इतने साल के बाद सरकार की नींद क्यों खुलती है? ऐसा ही होता है, सरकार की नींद ऐसे ही खुलती है, ये काम सरकार पाल मतलब इतने दिनों तक सरकारों ने जिसको आप अतिक्रमण कह रहे हैं, यदि मान भी लिया जाए कि अतिक्रमण है, तो कोई एक रोज़ में तो अतिक्रमण नहीं हो गया। हुँ। ये 19वीं सदी है, अभी 21वीं सदी चल रही है, लो 150 साल इतने दिनों से सारी सरकारें कुंभकर्ण की नींद में थी। मुझे जो संदेह है, मुझे लगता है कि इसके पीछे सरकार को बुद्धि देने का काम माफिया वालों का है। अच्छा, ज़मीन माफ़िया का। ज़मीन माफिया, बड़े-बड़े पूँजीपति जो बड़े-बड़े कारखाने लगाने वाले हैं, क्योंकि च सरकार को चुनावी फंडिंग तो वही ना करते हैं। कोई भी जो सरकार सत्ताधारी पार्टी रहती है, उसका चुनावी फंडिंग कहाँ से होती है? ये लोग करोड़ों रुपया देते हैं, तो बदले में वो सरकार से अपना काम कराते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं। ये भी सर कहा जा रहा है कि केस किया जाएगा अगर ज़मीन जो है ना छोड़ेगा तो, नहीं केस तो छोड़ने पे। नहीं, नहीं, इसलिए ना मैंने कहा कि इस पूरे कानून का इम्प्लीमेंटेशन रुकवा देना है। देखिए, मैं दर्शकों को याद दिलाता हूँ, इसी 22 अगस्त को इसी सरकार ने, पलटू राम की सरकार ने ही विशेष भूमि सर्वेक्षण शुरू किया था ना? और कहा गया था, पलटू राम ने समय सीमा दे दी थी कि जुलाई 2025 तक सभी भूखंडों का डिजिटल मैपिंग हो जाएगा। हुँ। लेकिन मुश्किल से 15 दिन हुए थे विशेष भूमि सर्वेक्षण के, उसको रोकना पड़ा, स्थगित करना पड़ा कई महीनों के लिए। क्योंकि इतना भ्रष्टाचार है राजस्व और भूमि सुधार विभाग में कि बिल्कुल मतलब लूट का बाज़ार गर्म हो गया और लोग, जो आम आदमी है, एकदम त्राही-त्राही करने लगा। तो वही इसमें भी स्थिति है। सरकार तो कहती है कि ठीक है, जो जो जेनुइन लोग होंगे उनको नहीं बेघर किया जाएगा, उनका निराकरण होगा। लेकिन जो सिस्टम है जो सरकार का, उसमें इतना भ्रष्टाचार है, यहाँ तो लोग मतलब एक-एक बूँद खून निकाल सर लेंगे आप आम आदमी का। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। सर मतलब नीतीश कुमार के राज में कहा जाता है भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये तो बोलने वाली बात है। मैं दर्शकों को याद दिला दूँ, आपको भी याद दिला दूँ कि बिहार के इतिहास का जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, हुँ, सृजन घोटाला, हुँ। 2500 करोड़ रुपए का घोटाला है, वो पलटू राम के ही कार्यकाल में हुआ है। चारा घोटाला 900 करोड़ का था, जो लालू के समय हुआ था, हुँ। और सृजन घोटाला उससे लगभग तिगुना बड़ा घोटाला है, 2500 करोड़ का, वो पलटू राम के ही इस कार्यकाल में हुआ और उसकी तो सीबीआई कार्रवाई जाँच कर रही है ना? और यदि ईमानदारी से सीबीआई जाँच करे, तो पलटू राम भी बेऊर जेल के अंदर देखे जाएँगे। जी। अच्छा, मतलब इसका मतलब है कि ईमानदारी से जाँच नहीं हो रहा क्योंकि सरकार में अभी है नीतीश सही कुमार। बात आपने पकड़ ली। सीबीआई राजनीतिक दबाव में काम करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई पिंजड़े का तोता है। चूँकि नीतीश कुमार भाजपा के सहयोगी हैं, केंद्र में मोदी की सरकार भी नीतीश कुमार के सांसदों की मदद से चल रही है, बिहार में भी दोनों की मिली-जुली सरकार है, इसलिए सीबीआई ने छोड़ दिया है। नहीं तो सीबीआई आज भी चाहे तो 1 मिनट, जैसे हेमंत सोरेन जेल चले गए, अरविंद केजरीवाल चले गए, 2-2 मुख्यमंत्रियों को ईडी ने जेल भेज दिया। सीबीआई भी पलटू को जेल भेज सकती थी, लेकिन यहाँ राजनीतिक दबाव है सीबीआई पर। जी। वैसे पलटू मुझे बोल रहे हैं पलटू राम को जेल भेज कहीं यही सब देख नीतीश कुमार नहीं बड़ा पलटी मार के फिर सीधा चला गया। अरे! वो मेरे कहने पर थोड़े पलटी मारते हैं, अच्छा, पलटी मारना तो उनके डीएनए में शामिल है। डीएनए में शामिल है। डीएनए में शामिल है, किसी भी रोज़ वो पलटी मार सकते हैं। अभी भी आज भी बाज़ार गर्म है कि हो सकता है फिर कुछ खिचड़ी पकड़ी है चाचा-भतीजा में, यदि खिचड़ी शाम तक पक गई, तो फिर अच्छा, पलटी मार देंगे, फिर से पलटी मार सकते फिर हैं। पलटी मार देंगे। अब जब डीएनए में बस गया तो अब कुछ भी हाँ, हो हाँ, सकता है। जब डीएनए में ही है तो उसका क्या इलाज है? चलिए जी। आप आपने देखा कि क्या कहना है अमिताभ दास का। आप इसी तरह खबर देखने बने रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं खबर को जय हिंद जय भारत।